श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जिसको लगाने से आपकी किस्मत चमक जाती है और आपके घर में सुख संपन्नता का वास होता है। ये जितने पौधों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, इसमें देव शक्तियाँ होती हैं। ये कष्टों को हरने की क्षमता रखती हैं। देखिए, पहला वृक्ष है तुलसी, श्वेतार्क, सफेद मदार। इसको आप अपने घर में लगाएं। तुलसी को ईशान कोण में लगाएं। अशोक का वृक्ष आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आपके पास जमीन है तो उसमें लगा लीजिए। आंवले का वृक्ष बहुत शुभ होता है। धतूरा शिव जी को परम प्रिय है। धतूरा भी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने वाला और देव वृक्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कदम्ब का वृक्ष बहुत शुभ होता है आपके घर के सामने, और शमी वृक्ष को आप जरूर लगाएं। और आपके जीवन में ये बहुत तरह के आपको चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में देती हैं। तुलसी का पौधा दैवीय औषधियों के रूप में इसको प्राचीन काल से इसका हमारे घर में इसका बहुत महत्व है। इसकी पत्ती को रोजाना इसको हम ग्रहण करते हैं, पानी के साथ निगल जाते हैं। और तुलसी की पत्ती को हम कभी चबाएं नहीं, क्योंकि चबा के खाने से इसमें पारा होता है। इससे हमारे दांत में दिक्कत होती है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे में इस पौधे जितना लहलाता होगा, हरा होगा, उतना हमारे घर में वास्तु दोष हमारे घर में जाएगा। इसको ईशान कोण में लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा में इसे नहीं लगाना चाहिए। श्वेतार्क का पौधा दुर्लभ प्रजाति का पौधा होता है। श्वेतार्क एक सफेद मदार होता है। इसको श्वेतार्क बोलते हैं, सफेद अर्क। और ये मदार होता है, मंदार पुष्प। एक बैगनी रंग का होता है और एक सफेद होता है, तो इसको श्वेतार्क बोलते हैं। तो श्वेतार्क का पौधा दुर्लभ प्रजाति का ये पौधा होता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये जहाँ होने लगे, बहुत अच्छी कृपा से ये उस जगह को पवित्र बना देता है। इसके पुराने पौधों की जड़ से में एक गणेश जी की आकृति बन जाती है। इसका एक पौधा अगर बहुत पुराना हो जाए तो आप इसकी जमीन को खोदिए, इसके जड़ में, तो गणेश की आकृति आपको जरूर मिलेगी। इसके पौधे घर के मुख्य द्वार पर रोपने चाहिए। इसमें तंत्र मंत्र भूत प्रेत जैसी बाधाएं आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इस पौधे से घर में गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि और धन का आपके घर में आगमन होता है। ये बहुत शुभ पौधा होता है। अशोक का वृक्ष लगाने से घर में शोक दूर होता है। अशोक का वृक्ष आपके घर में थोड़ा सा जगह है, ईशान कोण में किसी भी जगह आप, जैसे आपके जमीन हो आपके सामने, तो उसमें आप अशोक का पेड़ जरूर लगाइए, जिससे आपके घर में शोक दूर होता है। जो व्यक्ति उदास शोकग्रस्त रहता है, उसको अशोक के पेड़ में जल डालना चाहिए, उससे आपका शोक दूर होता है। आपका कोई भी शोक हो वो अशोक दूर कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे सीता माँ अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी अशोक वाटिका में, तो अशोक वाटिका थी, वो अशोक का वृक्ष था, उसने सीता के शोक को दूर किया। तो अशोक के वृक्ष में दैविक शक्ति होती है, देवी का वास इसमें होता है। रोज नहाने के बाद इस पेड़ में जल डालने से आपके जीवन में देवी की कृपा प्राप्त होती है और आपका शोक दूर होता है। आंवले का वृक्ष आपने जैसे कोई प्लाट खरीदा तो आप उसमें आंवले का वृक्ष जरूर लगाइए। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है। इसको घर में पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे से विपत्तियां दूर होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, आंवले का पौधा पेड़। धतूरे का फूल, धतूरे का पौधा, ये दो प्रकार का होता है। एक काला धतूरा होता है, एक सफेद धतूरा होता है। धतूरे का फल भी बहुत महत्वपूर्ण, शिव जी को बहुत प्रिय है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुष्प होता है। इसको आपकी मनोकामना कोई बहुत दिन से आप सोच रहे हैं, आपकी नहीं हो रही है, तो आप 21 दिन, 51 दिन, 11 दिन आप शिव जी को धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल अर्पण करिए। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
काले धतूरे को श्यामा तुलसी के साथ रोपकर नित्य जल देने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। जैसे आप श्यामा तुलसी लगा लीजिए, उसके बगल में काला धतूरा होता है, बहुत दुर्लभ, मिलता नहीं है जल्दी। काला धतूरा आपको दिखे तो आप श्यामा तुलसी के पास उसे लगा लीजिए, जिससे आपके घर में भगवान श्री हरि की कृपा सदैव प्राप्त होगी। और कदम्ब का पेड़, ये भी श्री कृष्ण को इससे नाता है। श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष में ही लीला करते थे, वही बांसुरी बजाते थे और लोगों को आकर्षित करते थे। तो श्री कृष्ण से इसका बहुत संबंध है, इसलिए आप कदम्ब का वृक्ष भी अपने घर लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब हमारे दैवी वृक्ष हैं, जिसको हम लगाने से हमारे घर में चमत्कारिक रूप से हमारे यहाँ खुशियाँ आती हैं, हमारा घर सुख शांतिपूर्ण होगा। तो आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में आपको जानकारी दी। मैं इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, जिसको आप अपने घर में, जिसको आप पालन करने से आपके घर में सुख सुविधाएं और शांति का माहौल होगा। तो आज मैंने इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। नमस्कार।